आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें। Lord Jesus, once again we come to your mighty throne of grace, our Father. We thank and praise you, our Father, for this beautiful time, Lord. Lord, even as I stand here right now, Father, Lord, I pray, our Father, touch and anoint my lips, our Father, Lord, that I may speak, our Father, Lord Jesus, what you want me to speak, our Father, Lord Jesus. Let every word come, our Father, Lord, out, of Father, from my mouth, our Father, Lord, which will be, our Father, right from your word, Lord. Lord, I pray, our Father, for every listener of the word also, Father, Lord. Lord, I pray, Lord, open their ears, our Father, that they may be able to listen to your voice, our Father, Lord. Lord, so that the words of Father may bear forth fruit in their lives. Lord Jesus, I come against every disturbances caused in this place, oh Father. Lord Jesus, due to children, oh Father, due to the climate or any other reason, oh Father, any worries or tensions in any minds, oh Father, I rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, oh Father, Lord, let your word be receptive. Oh Father, Lord Jesus, fallen in fertile ground, oh Father, that it may bear forth fruit, oh Father. Thank and praise you. In Jesus' most mighty and precious name we pray. आमेन। हालेलुया। आज हम एक ऐसा अध्याय के बारे में मनन करने वाले हैं जो हर समय सबका फेवरेट रहा है। छोटे बच्चे से लेके हमेशा हम लोग उनको पाठ करने के लिए कहते हैं, बाय हार्ट करने के लिए। कौन सा भजन संगीता? 23 बराबर, भजन संगीता 23। ये भजन संगीता 23 जो है करीब 3000 साल पहले राजा दाऊद ने लिखा, और आज भी वो हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए बहुत ऐसे एंकरेजमेंट देने वाला, सांत्वना देने वाला, सहारा देने वाला ऐसा भजन संगीता है। और हम देखते हैं बाइबल में बहुत अलग अलग तरीके से परमेश्वर को दर्शाया गया है। कभी हम उकाब की तरह बताते हैं परमेश्वर को, उकाब की माँ, और हम उकाब के बच्चे के समान। और कहीं हम देखते हैं मुर्गी और अपने बच्चों के समान, परमेश्वर मुर्गी और हम उनके बच्चों के समान। और कभी कभार सेवक और गुरु। तो ऐसे अलग अलग जगह पे चित्रित किया गया है परमेश्वर और हमारा। लेकिन अक्सर बहुत बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार एक चरवा और भेड़ के बारे में जिक्र किया गया है। अक्सर बहुत जगह आप देखोगे बाइबल में कि परमेश्वर ने अपनी और हमारी तुलना में चरवा और भेड़ को लेकर किया है। तो आज हम देखेंगे चरवा और भेड़ के बारे में, खास करके भजन संगीता 23 अध्याय में से। उससे पहले सभी जन अपने बाइबल को उठाएंगे और कबूल करेंगे, ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। तो आज हम देखते हैं खास करके हमारे जीवन में क्या चीज़ का असर होता है। हम परमेश्वर को किस नज़र से देखते, उसके ऊपर हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर क्या है, कि हम परमेश्वर को क्या सोचते हैं। परमेश्वर को हम जब स्वीकार करते हैं, हम एक उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार करते, प्रभु करके स्वीकारते हमारे जीवन में। उसके बाद हम प्रभु को पिता या परमेश्वर करके दूर रखते हैं या अपना चरवा समझ के, नज़दीक समझ के लेते हैं। तो आज हमें हमारा देखने का दृष्टिकोण, परमेश्वर को जो नज़र से हम देखते हैं वो दृष्टिकोण बदलेंगे तो हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। भजन संगीता 23 का पहला वचन। मैं विश्वास करती हूँ सभी जन जानते ही है ये वचनों को, हम सिर्फ थोड़ा मनन करेंगे इसके बारे में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा किसका चरवाहा है? मेरा। यहोवा, अगर सिर्फ यहोवा चरवाहा है बोलता था तो कुछ खास नहीं था, लेकिन जब मेरा बोलते हैं तो वो स्पेशल पर्सनल टच आपको और मुझे मिलता है। बराबर, मेरा। जब अगर ये बाइबल ऐसे ही यहाँ पर है तो ये चर्च का हुआ, लेकिन ये जो है ये मैं मेरे बैग में लेकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा है, मेरा स्पेशल। तो जो मेरा है वो मेरा ही है और वो मेरे लिए खास है। तो आज परमेश्वर कौन है? हमारा
किसका किसका चरवा है? मेरा है कि आपका भी है? मेरा चरवा। तो सभी जन कहेंगे पर यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। तो जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवा है, तो चरवा कौन होता है? चरवा हम अक्सर देखते कि भेड़ क्या होता है, भेड़ की क्या क्या गुण होते, लेकिन आज हम देखते चरवा कौन होता है। चरवा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने हर एक भेड़ को नज़दीकी से जानता है। और खास करके हमने कहा परमेश्वर हमारा चरवा है, यानी कि परमेश्वर मुझे और आपको करीबी से जानता है, हर एक चीज़ जानता है। पता है सैमुअल जब रात को सोया था वहाँ पर मंदिर में, तब सैमुअल को क्या बोल के पुकारा? ए इधर आ जा, ऐसे बोला, सैमुअल सैमुअल, बराबर। जब मार्ता मरियम के घर गए उनको भी नाम से ही पुकारा, लाजर को बाहर बुला रहे थे, लाजर को भी नाम से पुकारा। हर जगह हम देखते हैं परमेश्वर नाम लेकर पुकारता है। परमेश्वर आपको स्पेशली जानता है, नज़दीक से जानता है। अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो नाम तो नहीं जानते होगे। ट्रेन में इतने सारे लोग होते, सबका नाम जानते, अपने जो खास है उनका ही नाम जानते, अपने फ्रेंड्स। तो यहाँ पे परमेश्वर हम सबको करीबी से जानता है, क्योंकि चरवा जो है, मेरा चरवा मुझे जानता है, मुझे नाम से जानता है। तो हमें विश्वास रखना है परमेश्वर मुझे अपने नाम से जानता है। और जब वो सिर्फ नाम से जानता है, सिर्फ नाम से ही नहीं जानता है, वो जानता है आपकी ताकत क्या है, आपकी कमज़ोरियाँ क्या है, आपकी आदतें क्या है, हर एक चीज़ जानता है। क्योंकि एक चरवा जब अपने भेड़ को देखता है, उसे पता नहीं होता है क्या? पता होता है कि मेरा भेड़ ये वाला जो है ये ज़रा कमज़ोर है, ये खाना कम खाता है, मुझे मालूम है, इसको मुझे अच्छे से खिलाना पिलाना है, इसको तगड़ा बनाना है, इसकी ऊन जो है इसके नीचे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो मुझे इसको खास ख्याल रखना है। चरवा ध्यान से हर एक भेड़ को जानता है। इसी रीति से आज परमेश्वर मुझे और आपको हर एक को स्पेशली जानता है। हमारा कुछ भी कमियां हैं, कुछ भी अच्छाइयां हैं, हर एक चीज़ को परमेश्वर हमारा जानता है और उसे पता है। और हम देखते हैं भेड़ क्या होता है, भेड़ होशियार होता है ना, बहुत होशियार होता है? नहीं, कहा जाता है कि भेड़ बिल्कुल होशियार नहीं है, नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, हम अपना बुद्धि और अपना ज्ञान चलाते हैं। लेकिन भेड़ जो होता है वो मूर्ख होता है। क्यों मूर्ख होता है? वो अपना दिमाग लड़ाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपना दिमाग लड़ा के कहीं नहीं जा सकता हूँ। वो क्या करता है, वो चुपचाप हर एक चीज़ के लिए किस पर भरोसा करते जाता है? अपने चरवा के ऊपर। वो देखा जाए तो खुद का हिफाजत कर सकता है क्या? खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। अपने खाना पीना के लिए अपना जब भूख लगा वो उठ के जा सकता है ढूंढकर, खाना मेरा कहाँ है? नहीं। भेड़ जो है उसको इंतज़ार करना पड़ता है कि मेरा चरवा मुझे कब लेकर जाएगा, खाना के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज़ के लिए उसको चरवा पर डिपेंडेंट होना है। अगर आज आप भेड़ हो तो आपको किस पर डिपेंड होना है? परमेश्वर के ऊपर। अगर आप सोचोगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब आप भेड़ नहीं हो और परमेश्वर आपका चरवा नहीं है। यदि परमेश्वर आपका चरवा है, आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना ज़रूरी है। आप मुझे बताओ, भेड़ चरवा को चलाता है या चरवा भेड़ को चलाता है? चरवा भेड़ का रखवाली करता है, चरवा भेड़ को संभालता है, चरवा भेड़ को चलाता है। तो हम ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं? हम भेड़ है, हम कोई और जानवर नहीं है जो इतना होशियारी दिखाए। हम भेड़ है तो मूर्ख जैसे शांत, एकदम भोले जैसे बन के रहना सीखना चाहिए। हम शांत रहकर परमेश्वर के पीछे पीछे चलना सीखना चाहिए, तब जाके जो भी हमें चाहिए वो सब परमेश्वर देगा। हमने यहाँ पे देखा है यहोवा मेरा चरवा है, और आगे क्या लिखा है? मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब अगर भेड़ को पता है कि मेरा चरवा मुझे बराबर वक्त पर खाना पानी दे देगा, तो यदि आप भेड़ हो तो अपने आप वो विश्वास आपके अंदर से बाहर आ जाएगा कि भले अभी नहीं है, मेरे समय पे मेरा चरवा मुझे बराबर खाना पीना दे देता है, मेरा चरवा मुझे हर एक चीज़ दे देता है। और यहाँ पे जब लिखा है मुझे किसी चीज़ की घटी न होगी, क्या लिखा है कि सिर्फ खाना पानी के बारे में लिखा है क्या? लिखा है
स्पेसिफाई कुछ नहीं किया है, मतलब किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। आमेन। किसी भी, आपको चंगाई की घटी नहीं होगी, आपको आशीषों की घटी नहीं होगी, आपको छुटकारे की घटी नहीं होगी, आपको सुकून की घटी नहीं होगी, आपको खुशियों की घटी नहीं होगी, आपको कुछ और चीज़ जो भी आपको संसार में भी चाहिए, किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। सिर्फ खाना पीना नहीं लिखा है, भेड़ को चरवाहा हर एक चीज़ देता है, सिर्फ खाना पीना नहीं देता है। तो याद रखो, यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा, वो हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। अब हम सभी जन जानते हैं फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 19 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। किसके द्वारा? पढ़िए, आप पढ़िए फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 19 वचन। He shall supply all my needs according to his riches and glory through Christ Jesus। फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। सिर्फ तुमको रोटी कपड़ा मकान नहीं, जो भी घटी है, आपके कामकाज में घटी है, आपकी बुद्धि में घटी है, आपके कहीं भी कुछ भी घटी क्यों ना हो, ट्रेन में सीट की घटी है, हर एक चीज़ आपको आपका परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है, लिखा है। तो हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। और यूहन्ना 10:27 में क्या लिखा है? यूहन्ना का किताब 10 अध्याय 27 वचन। मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ मेरी सब कुछ सुनती है। तो यदि हम परमेश्वर के भेड़ है तो हमें क्या करना है? सब कुछ सुनना है और अपना दिमाग और अपनी चालाकी नहीं लगानी है। जो भी परमेश्वर कहता है सब कुछ सुनना है। और लिखा है मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चलती है। हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ। और अगर आप आगे देखते हो, उससे पहले शुरुआत में 3-4 वचनों में सब लिखा है कि परमेश्वर हर एक भेड़ को, चरवा अपने भेड़ को नाम से जानता है। तो इसी रीति से परमेश्वर हम सभी को जानता है। अब हम दूसरे वचन की ओर जाएंगे। भजन संगीता 23 अध्याय का दूसरा वचन। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। अब यहाँ पे लिखा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा है ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स। मतलब बिठाता है मतलब क्या? आप खुद से बैठते हो? नहीं, बिठाता है बोला है, मतलब जबरदस्ती बिठाता है। क्यों? क्योंकि आप बैठने तैयार ही नहीं हो। मनुष्य बैठने तैयार नहीं है। आजकल खाली भागता जाता है। सब जन बहुत बिजी है ना, तो सिर्फ भागदौड़ में लगे हुए, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे लिखा है उन्हें बिठाता हूँ। परमेश्वर हमें बिठाता है, आराम देना चाहता है, रेस्ट, शांति देना चाहता है। आजकल हम लोग खाना कैसे खाते हैं? सभी जन फास्ट फूड पसंद करते हैं। क्यों? तुरंत बन जाता है। मैं जब काम पे जाती थी, मैं घर से नाश्ता जो है घर पे खाना खा के नाश्ता करके नहीं जाती थी, हाथ में लेकर जाती थी। चलते खाते जाने का। ड्रेस का बटन्स वगैरह नीचे उतरते सीढ़ियों से हो जाता है। सैंडल वगैरह आज भी लिफ्ट के अंदर ही डालना होता है। मनुष्य आराम करता है कहीं? करता है क्या? नहीं करता है। खाना हम लोग जब ऐसे ही खाते हैं, ट्रेन में बैठकर खाते हैं, चलते खाते हैं, तो मनुष्य जो है बैठना नहीं सीखा है। और परमेश्वर क्या करता है? हमें खाना के लिए बिठाता है, हरी चराइयों के पास जाके बिठाता है, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। आजकल हम परमेश्वर का वचन भी ट्रैवलिंग में सुनते हैं ना, गाना सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है, अच्छी बात है, सुनो, जितना ज़्यादा परमेश्वर को सुनोगे, बाकी कुछ सुनने से अच्छा परमेश्वर का ही सुनो, वही बेहतर है। लेकिन परमेश्वर ये भी आपसे अपेक्षा करता है कि आप बैठकर शांति में भी परमेश्वर को सुनो।
हम काम पे जाने वाले क्या करते हैं अक्सर, सिर्फ काम पे आने जाने के समय में फटाफट प्रार्थना बाइबल सब हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम मिलता है, लेकिन घर पे ऐसे बैठ के शांति में सिर्फ बाइबल पढ़ना, सिर्फ प्रेयर करके परमेश्वर के पास बैठे रहना। परमेश्वर चाहता है कि हम बैठ जाए खाते पीते समय, परमेश्वर के वचनों को खाते पीते समय बस बैठे। परमेश्वर हमें खास करके बिठाता है। पता है मार्ता और मरियम के समय में क्या हुआ था? मार्ता काम करने में बिजी थी और मरियम क्या थी? यीशु मसीह के चरणों पर बैठी थी। और परमेश्वर ने क्या कहा उससे? यीशु ने उसने उत्तम भाग चुन लिया। उसने उत्तम भाग को चुना है, तू भी बैठ जा। परमेश्वर चाहता है कि हम बैठकर परमेश्वर के वचन को शांति से सुने, और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर ऐसे नहीं कहा है कि तुम आकर खुद से बैठते हो। आज भी आप सभी जन यहाँ पर बैठे हो, जबरदस्ती सीट पर बैठे हो, लेकिन मन बैठा नहीं है अभी भी। पता है ऐसे थोड़े टाइम पहले हमारा एक बच्चा घर का, तो उसने क्या किया था, हम लोग उसको सज़ा दिए थे कि अरे तो यहाँ से हिलेगा नहीं, इसी जगह पे बैठना है। तो बच्चा बैठा है लेकिन बोल रहा है मैं बैठी तो हूँ पर मैं मन में तो खड़ी हूँ। आजकल हम भी यहाँ पर सभी जन बैठे तो है लेकिन मन में हम कहीं और है। तो हमें परमेश्वर बैठने बोल रहा है पूरे मन के साथ, अच्छे से शांति से बैठना ज़रूरी है। और यहाँ पे लिखा है हरी चराई। हरी चराई अगर आप हिब्रू में पढ़ेंगे तो वो खास करके नया ताज़ा ऐसे घास, नया ताज़ा घास। परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं खिलाता है, स्पेशल एकदम खास नया ताज़ा घास। यदि आप इज़राइल में देखोगे, इज़राइल खास करके ज़्यादातर रेगिस्तान जैसा है, ज़्यादा उसमें ये नहीं है, मतलब हरी चराई या वगैरह नहीं है। तो एक चरवाहा को ढूंढ कर जाकर अच्छी जगह ढूंढना है। आप गाय बैल को क्या खिलाते हो? घास। कौन सा? हरा, जो भी मिल जाएगा आप खिला दोगे। गाय बैल कुछ बोलेगा भी नहीं। लेकिन चरवा, उसका मालिक कुछ सोचता है क्या कि कुछ स्पेशल लाना है? नहीं। लेकिन चरवा अपने भेड़ के लिए स्पेशल नया ताज़ा ही घास खिलाता है। वो कभी ऐसा खराब हुआ घास नहीं देगा। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करता है, कभी भी ऐसा एरा गैरा चीज़ जो है वो नहीं देगा हमें। वही नहीं लिखा है कि कौन सी पानी के पास, सुखदायी झरनों के पास, जल के झरने के पास ले चलता है। अगर आप देखोगे स्टिल वाटर्स लिखा है इंग्लिश में, और स्टिल का शब्द का अर्थ है इब्रानी में मनुका कहा जाता है। मनुका हिंदी का मनुका नहीं है, इब्रानी भाषा का मनुका है। और मनुका का अर्थ ये है शांत पानी। यदि आप देखोगे एक भेड़ जो है वो ऐसा फास्ट बहता हुआ पानी में पानी नहीं पीता है, नहीं होता है उसको पीने के लिए, क्योंकि सभी जन जानते हैं भेड़ क्या होता है, हल्का फुल्का है नहीं, उसका ऊन जो है ना वो गीला हो जाएगा, वो घिर जाएगा। वो अगर घिरता है ना, अगर वो उल्टा हो जाता है, वो खुद से उठ नहीं सकता है। तो जब तक चरवा उसको देखेगा नहीं, उसको सीधा करके उठाएगा नहीं, वो खुद से नहीं उठ सकता है। इतना भेड़ के नाटक है। हम भी वैसे ही है। तो याद करना, जब भी भेड़ के बारे में सोचते हो हम भी वैसे। और भेड़ जैसे हम लोग फोटोज़ देखते हैं सफ़ेद अच्छे, वैसे बिल्कुल नहीं है। बदबूदार और बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि कहीं भी जाकर आ जाते हैं। तो फिर हम भी वैसे ही है, ये याद रखना। लेकिन परमेश्वर शांत सुखदायी जल के पास लेके जाता है, क्योंकि भेड़ जो है ऐसे तेज़ पानी में पानी नहीं पीता है, उसको शांत पानी चाहिए रहता है, जो फास्ट नहीं भागता रहे, तो वहाँ जाके वो पानी पी सकता है। आप मुझे बोलो, हम लोग अक्सर मन शांत करने के लिए बहुत सारे लोग समुंदर किनारे जाके बैठते, बराबर? समुंदर किनारे का आवाज़ सुन के अच्छा लगता है आपको? जो ऐसे पानी ठाप करके आके जाता है वो अच्छा लगता है, या शांत झरने के पास जब बैठते हो तब अच्छा लगता है? सच बोलो, शांत झरना ना। लेकिन हम मनुष्य का आदत है हम समुंदर किनारे जाते, लेकिन जब भी समुंदर के पास जाओगे, वो जो वेव्स, जो लहरों का आवाज़ है, वो आपके मन को कभी शांत नहीं करता है, देखा जाएगा तो। उससे शांति कहाँ मिलती है? जब सुकून के जगह पे बैठो रहोगे, शांत पानी है जो हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं, वहाँ पे आपको अच्छा महसूस होता है, बराबर? और
इसका अर्थ ये नहीं है कि पानी हिल विल नहीं रहा है मतलब परमेश्वर आपको ऐसे ही जमा हुआ पानी गटर का पिला रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गंदा पानी जो ऐसे जमा हुआ है वहाँ पे मच्छर ये सब जो है वो पैदा होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कोई भी चरवा अपने भेड़ को ऐसा पानी नहीं पिलाता है। अच्छा पानी जो एक जगह पे उन लोग अगर है होता है तो उन लोग खुद रास्ता बांध जैसे बना के रुखाते पानी को ताकि उनके भेड़ पी सके उस पानी को। तो हमारा परमेश्वर हमें शांत जगह पर लेकर आता है, हमें बिठाता है और हमें अच्छे से खिलाता और पिलाता है। हम देखते हमें क्या लगता है जब हम काम नहीं करते मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने कोविड के टाइम पे देखा जब हम काम नहीं करते तो पूरा दुनिया उल्टा पुल्टा हो गया क्या? हम घर पे बैठे तो हाँ, आप नहीं काम पे जा रहे थे तो भी कंपनी चल रहा था, जो भी काम है चालू था। आप ऐसे नहीं है कि आप परमेश्वर हो कि आप नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये याद रखो, कोविड में जबरदस्ती परमेश्वर ने आपको बिठाया कि नहीं? जब हम आराम नहीं लेना चाहते हैं परमेश्वर बिठाता है। कैसे बिठाता है? कोविड में सबको बिठा दिया, बराबर। उसके अलावा कभी कभार किसी किसी को ऐसे ब्रेक दे देता है, काम पे जा जाके सुबह शाम थक जाते हैं लेकिन फिर भी काम करना है और काम करना है। फिर अचानक से परमेश्वर काम बंद, काम से निकाल देते हैं। सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट देते आपको, फिर और अच्छा काम दे देते उसके बाद में, क्योंकि परमेश्वर आपको रेस्ट देने वाला परमेश्वर है। यदि आप बाइबल में देखोगे यीशु मसीह ने 37 चंगाई और चमत्कार किया था नए करार में, 37 और इसमें से 7 ऐसे चंगाई और चमत्कार है जो उन्होंने सबत के दिन किया। सबत के दिन विश्राम का दिन माना जाता है, लेकिन इस विश्राम के दिन में भी यीशु मसीह ने चंगाई और चमत्कार किया। जब मनुष्य विश्राम करता है तब परमेश्वर काम करता है, लेकिन जब आप काम करोगे तो परमेश्वर क्या करना चाहिए? वो विश्राम पे चला जाएगा। तो फिर ध्यान रखो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर काम करे तो आप विश्राम लेना सीख जाओ, तो आपके लिए भला होगा। तीसरे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ पे धर्म के मार्गों पर चलाता है। हमें परमेश्वर एक ही मार्ग है, धार्मिक मार्ग, वो परमेश्वर का ये चौड़ा रास्ता या सकरा रास्ता, पतला वाला रास्ता, बराबर वही मार्ग है जो परमेश्वर की धार्मिकता की ओर ले जाता है। तो हमें उस मार्ग को लेके आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं चौथा वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे नहीं, फोर्थ कंप्लीट नहीं हुआ ना, पढ़ो। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। बस यहाँ पे फॉर यू आर विद मी, तू मेरे साथ रहता है। ये वचन जो है, इतना सा भाग अगर आप इब्रानी बाइबल पढ़ोगे तो उससे पहले 26 शब्द है, उसके बाद 26 शब्द यूज किया गया है। एग्जैक्ट बीच में लिखा है कि तू मेरे साथ है। तो परमेश्वर हर चीज में आपके बीच में है, हर चीज में। ये याद रखो, यदि परमेश्वर आपके बीच में है, हर कार्य, हर परिस्थिति, हर चीजों के बीच में, तब आपका जीवन सब सेटल रहेगा। हमने पहले 3 वचन देखा जहाँ पर परमेश्वर हमें ले चलता है, हमें खाने को लेकर जा रहा है, पीने को लेके जा रहा है, रास्ते पे चला रहा है, सब जगह देखा। और यहाँ पर क्या हो गया? मैं तराई पे निकल गया, बराबर, मैं अकेले चलने लगा। अगर भेड़ अपने आप अकेले जाता है तो क्या हो जाता है? रास्ता पता होता है? भेड़ को रास्ता नहीं मालूम होता है, भेड़ भटक जाता है। तो इसलिए अकेला जब निकल गया तब वो अपना रास्ता से भटक गया, इसलिए अकेला नहीं निकलना है। और यहाँ पे हमने देखा है कि परमेश्वर हर चीज में हमारे बीच में मौजूद है। जैसे हमने देखा कि ये तराई में भी परमेश्वर की मौजूदगी है। हम देखते हैं कि हमेशा के लिए तराई बना रहता है क्या जीवन में? नहीं, तराई कुछ समय का है। तराई क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच में पतला सा वो जो बीच का जगह है उसको तराई कहते हैं। वहाँ पे अंधेरा होता है, रास्ता अच्छा नहीं होता है, फिसलने वाला रास्ता होता है।
अच्छा नहीं है रास्ता। और ये रास्ता हमेशा हमारे लिए घर बना रहता है क्या? क्या हम हमेशा उसमें निवास करते? नहीं। यहाँ पे लिखा है मैं चलता हूँ। क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूँ। हम वहाँ पे ठहरने के लिए नहीं बने गए हैं। ऐसी तराई हमारा घर नहीं है। ये तराई ऐसा जगह है जहाँ पर हम होकर चले जाते हैं। तो याद रखना, जो भी परिस्थिति में आज आप हो, आपका वो परिस्थिति आपका घर नहीं है। आप उसको अपना घर समझ के वहाँ पे रहने मत लग जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहाँ से होकर चलने के लिए कहा है। लेकिन आप उसमें से तब होकर चल सकते हो जब प्रभु आपके साथ है। क्या प्रभु आज आपके साथ है? यदि प्रभु आपके साथ है तो आप उसमें से होकर चल के आप सेफली बाहर आ जाओगे। क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की हानि नहीं होगी। हम लिखते हैं, पढ़े हैं। तो आप जानते हो क्या आपका इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे लिखा है हानि नहीं होगी। इंग्लिश में लिखा है आई विल फियर नो इविल, मैं डरूंगा नहीं। डरूंगा नहीं। आपका परमेश्वर यीशु मसीह जो थे वो कभी किसी बात से डरते थे क्या? यीशु मसीह किसी भी बात से नहीं डरते थे। हमने देखा बीमार लोग उनके पास आए, वो डर गए क्या किसी को देखकर? आज हम किसी बीमारी को देख के डरते हैं। मनुष्य है, हमें डर लगता है। लेकिन यीशु मसीह किसी बात से डरे? कोई भी बीमारी के लोग आए, कोढ़ी आए तो भी नहीं डरे, दुष्ट आत्मा ग्रसित आए तो भी नहीं डरे, तूफान आए तो भी नहीं डरे, मुर्दा आया तो भी नहीं डरे। कुछ भी आ जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लोग उनके खिलाफ बोले तभी भी नहीं डरे। वो किसी भी बात से नहीं डरे। तो आपका तराई कुछ भी क्यों ना हो, आपकी तराई आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी तराई आपका तकलीफ हो सकता है, आपका तराई आपका कुछ भी हालत क्यों नहीं हो सकता है। लोग हो सकते हैं, शैतान के द्वारा तकलीफ आया गया हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है, आपका चरवा नहीं डरता है, तो आपको डरने की जरूरत है क्या? जब आपका चरवा नहीं डरता, आपका चरवा आपको रास्ता बना के बाहर निकालेगा वहां से, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो हम में कोई भी डर होने की गरज नहीं है। और हम देखते हैं कि इंग्लिश में एक्चुअली अच्छे से लिखा है शैडो ऑफ डेथ लिखा है, वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। शैडो मतलब क्या है? परछाई। और मौत की परछाई के बारे में लिखा है। यहाँ पे हिंदी में घोर अंधकार लिखा है, इंग्लिश में मौत की परछाई लिखा है। और ये मौत की परछाई मौत है क्या? आप अगर कोई भी व्यक्ति कुत्ते की परछाई से डरता है क्या कि कुत्ता का परछाई मुझे भौंक के खाएगा, काट के खा सकता है? नहीं। शेर का परछाई आपको खा सकता है? शेर आपको खा सकता है, उसकी परछाई नहीं। बाइबल में क्लियरली लिखा है परछाई, मौत की परछाई, यानी कि ये परछाई है। परछाई किसी के लिए हानिकारक नहीं है, कोई घात नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर जब आपके साथ है, आप बिंदास जा सकते हो, क्योंकि कुछ भी चीज़ आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो हम वहाँ पे अच्छे से जा सकते। और आगे लिखा है तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने जैसे कहा, हम तराई में अपने आप गए, अकेले गए। इससे पहले परमेश्वर हमको ले जा रहा था, तराई में हम अपने आप गए। तो जब हम अकेले जाके भटक गए, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया क्या? बाइबल में लिखा है वो खोया हुआ भेड़ के बारे में, 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने वो चला गया, और वो एक भेड़ हम है। और सच में जब परमेश्वर उस भेड़ को लाने के लिए क्या लेके जाता है हाथ में? चरवा क्या लेके जाता है? सोटा और लाठी। और ये सोटा और लाठी किस काम आता है? लाठी हमारे लिए और सोटा दूसरे के लिए नहीं। परमेश्वर लाठी किसके लिए इस्तेमाल करता है? अगर आपने 1-2 हफ्ते पहले हमने वचन सुना था दाऊद के बारे में, जब वो एक चरवा बनकर जाता था तब वो क्या यूज़ करता था? लाठी। ये यूज़ करके क्या करता था? शेर और भालू को भी भगा देता था। तो एक लाठी ज़रूरत है चरवा को कि वो दुश्मनों को या कोई भी ऐसी सड़क के जो भी जानवर है जो आकर परेशान करते, राह चलते जानवर, उनको भगाने के लिए, काम आने के लिए। तो ये काम आता है लाठी। और सच में परमेश्वर लाठी रखता है ताकि चरवा के पास लाठी है। आज हमारा परमेश्वर के पास लाठी क्यों है? जो हमें दुश्मन परेशान करता है
उसको भगाने के लिए लाठी उनके हाथ में है और दूसरे हाथ में सोटा है। सोटा किस काम आता है? आप जाकर एक खड्डे में फंस गए, भेड़ खुद आ सकता है क्या? मैंने पहले ही बोला, अगर भेड़ गलती से उल्टा होके गिर गया, उसका ऊन का वजन के कारण वो खड़ा नहीं हो पाता है, वो गोल घूमता रह जाता है लेकिन खड़ा नहीं रह पाएगा। तो ये सोटा क्या करेगा? सोटा में ऐसा कर्व रहता है जो वो उसको पकड़ के ऐसे बाहर निकाल सकता है और सोटे से परमेश्वर हमें संभाल के बाहर निकालता है। हल्के से तकलीफ होगा ही, मैं नहीं बोलती हूँ, नीचे से बाहर निकालते समय आपको तकलीफ होगा, लेकिन परमेश्वर हमें संभाल के निकालता है। वो ही नहीं, सोटे का क्या काम होता है? वूल जो भी ऊन है उसको हटाकर ज़रा देखने के लिए कुछ और इन्फेक्शन हो गया है क्या, इसको कुछ भी मक्खियाँ सता रही है क्या, ये सब देखने के लिए लाठी और सोटे की काम आती है। तो हमने देखा ये दो चीज़ के लिए काम आता है। अब हम 5वां वचन देखते हैं। तू मेरे सताने वाला के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब यहाँ पर सताने वालों के सामने मेज बिछाया। अभी तक सब जन मेरे साथ सहमत है? परमेश्वर कौन है? किसका? देखा, अभी भी वही गड़बड़ है। परमेश्वर कौन है? चरवा। मेरा भूल गए, परमेश्वर मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है। तो हम देखते हैं 5वां वचन में हमने देखा कि वो हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। हम कहाँ खाना खाना पसंद करते? दुश्मनों के सामने? नहीं, किसी को पसंद नहीं है, दुश्मन का मुंह तक नहीं देखना है, खाना हजम नहीं होगा हमारा। लेकिन परमेश्वर ऐसा करता है कि सताने वालों के सामने हमें खाना खिलाता है। और सच में अगर आप देखोगे, राजा दाऊद ने जो ये अध्याय लिखा है, उसने उस ज़माने में लिखा है 3000 वर्ष पहले। और उस समय में जब कोई राजा युद्ध के लिए जाता था और दूसरे राज्य पर जब विजय पाता था, तो क्या करते थे? दुश्मन राज्य के लोगों को लेकर आकर वहाँ पर ऐसे बांध के रख देते थे साइड्स में, और उनके बीच में ये लोग बैठ के मस्त खाना खाते थे। जो जीत कर आए, जो विजय हुए, वो लोग उनके सामने खाते थे। तो सताने वालों के सामने परमेश्वर मेज तैयार करके वो लोग एंजॉय करते थे खाना। वो लोग भले सताने वाले कितना भी परेशान करने की कोशिश करें, क्या कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनको बांध के रखा गया है। आज आपका और मेरा परमेश्वर हमारे सताने वालों को ऐसे पकड़ के रख दिया है और उनके सामने हमको बिठाकर अच्छा खाना खिला रहा है। आप भोजन का आनंद नहीं लोगे? लेंगे, मैं तो लूंगी बाबा, आप लो मत लो, मुझे एंजॉय करना है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में हमको अच्छे से अच्छा खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। और यही नहीं, आगे क्या लिखा है? तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सिर पर तेल उस जमाने में जो सम्मानित ऐसे गेस्ट होते थे, सम्मानित ऐसे मेहमान होते थे, जो मेहमान आते थे घर पे, हर एक को तेल नहीं डालते थे सर पे। जो स्पेशल गेस्ट होता है, चीफ गेस्ट वगैरह, उनको सर पे तेल डालते थे। आज परमेश्वर हमको स्पेशल बनाए, हमको सम्मानित करके हमारे ऊपर तेल लगाकर हमारा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर थोड़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है, उमड़ उमड़ के कटोरे में देने वाला परमेश्वर है। वो घिर रहा है, इंग्लिश में लिखा है माई कप ओवरफ्लोएथ, घिर रहा है उसमें से बाहर। इतना परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर अपना चरवा जो है, अपने भेड़ का ख्याल रखना जानता है, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। यदि आप परमेश्वर को चरवा समझोगे तो आपका जीवन एकदम सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को एकदम दूर मानते हो, पर्सनल नहीं मानते हो कि परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत चरवा नहीं है, सिर्फ चरवा है, तो वो मेरा बन जाएगा, आपका नहीं रहेगा। अगर आप कबूल करके आप विश्वास करोगे परमेश्वर मेरा चरवा है आपके जीवन के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए भी कार्य करेगा। 6वां वचन पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय, निश्चय ये शब्द का मतलब है यकीनन, सच सच, पक्का, ऐसा ही होगा। क्या है? भलाई और करुणा। भलाई का अर्थ ये है, जो हमने थोड़े समय पहले पढ़ा था, जो चीज़ के हम योग्य नहीं है वो परमेश्वर हमें देता है। जैसे कि अनुग्रह,
जो हमें नहीं मिलना चाहिए था, हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन हमें आज मिला है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उस जगह पर गए। तो ऐसा चीज़ को भलाई कहते हैं। और करुणा क्या है, जो हमने थोड़े समय पहले ये भी पढ़ा था कि जो हमें गॉड नॉट गिविंग अस व्हाट वी डिजर्व, जो पाने के योग्य थे, जो दंड पाना चाहिए था हमें, वो दंड हमें नहीं मिलते हुए हमें अच्छाई का जीवन देता है परमेश्वर। तो ये भलाई और करुणा, जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसा जीवन हमारे पीछे आ रहा है। और यहाँ पे हिंदी में नहीं अच्छे से दिया, हिंदी में क्या दिया है, मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इंग्लिश में लिखा है विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, लेकिन इब्रानी में सबसे बेस्ट दिया गया है। इब्रानी में लिखा गया है कि तुम्हारा पीछा करेगी भलाई और करुणा। क्या करेगी? तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हारा शिकार करेगी, या फिर तुम्हारे पीछे पीछे पड़ी रहेगी। कब तक? कब तक पड़ी रहेगी? कब तक? कब तक लिखा है? सदा सर्वदा, ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के सारे दिनों के लिए मेरे पीछा 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 करती रहेगी। हम कुछ जब हम लोग रास्ते पे जाते हैं, अगर कुत्ता जो है वो पीछा करता है, बराबर, कुत्ता हटता ही नहीं है, और हम फिर भी आगे आगे जाते रहते हैं उसको हटा हटा कर। लेकिन ये भलाई और करुणा ऐसा है जो आपके पीछे पड़ी रहेगी। यदि यहोवा आपका चरवा है तो भलाई और करुणा आपके पीछे पड़ी रहेगी, आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। ये दो ऐसे है जिनकी अगर वो पीछे है, आप घूम के उनके पास जा रहे हो, तो परमेश्वर आपके सामने से हट गया, और फिर क्या हो जाएगा? ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आपके साथ आएंगे, भलाई और करुणा नहीं आएंगे, भलाई और करुणा चले जाएंगे। लेकिन यदि यहोवा आपके सामने है, आपका चरवा के पीछे पीछे आप चल रहे हो, आप इधर हो, आपका चरवा इधर है, तो भलाई और करुणा आपके पीछे पीछे हमेशा चलती रहेगी। और यही विश्वास आपको करना जरूरी है। यदि हम देखते हैं, चरवाओं के साथ कुत्ते होते हैं, पता है, खास कुत्ते होते हैं। क्या होता है, चरवा जब आवाज देता है, भेड़, अगर आप देखोगे तो अगर 2-3 चरवा अलग अलग भेड़ों के ग्रुप को लेकर जब आते हैं एक साथ, उन लोग बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, फिर जब जाते हैं तो उन लोग आवाज देते हैं, तो उनका जो चरवा ने जो आवाज दिया है, उनकी भेड़ उनके पास चली जाएगी, इनके भेड़ इनके पास चली जाएगी। सिर्फ आवाज सुन के भेड़ अपने अपने चरवा के पास जाते। लेकिन उनके पास ऐसे कुत्ते भी होते हैं जो भौंक के आवाज करते हैं ऐसे पीछे, और भेड़ को भगाते हैं। जब कुत्ते भागते हैं तो सब भागते हैं, हाँ, तो कुत्ते जब भागते हैं और आवाज करते हैं तो भेड़ आगे आगे जाती है। भेड़ किसको फॉलो करने लगती है? चरवा को। आज करुणा भलाई पीछे है, आप बीच में हो, आप भेड़ हो, और आपका परमेश्वर आपका चरवा है। आमेन। यदि परमेश्वर के पीछे पीछे आप चलोगे, परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर जाएगा, हरी चराइयों पर खिलाएगा, आपको सुखदायी झरनों के पास बिठाएगा, और आपको परमेश्वर ऐसे धार्मिक मार्गों की ओर लेकर जाएगा। यदि आप भटक जाओगे ऐसे तराइयों में, घोर अंधकार के तराइयों में, तो भी परमेश्वर आपको बचाने के लिए आएगा, सोटा और लाठी को लेकर आएगा, और फिर क्या करेगा? आपको दुश्मनों के सामने, आपके सताने वालों के सामने खाना खिलाएगा, मेज बिठाएगा, अच्छा फीस्ट करेगा, दावत देगा, आपको सम्मानित करेगा, आपके सर पर तेल उंडेल कर, और आपको इतना आनंदित, इतनी आशीषों से भरेगा कि आपके प्याला में समा नहीं पाएगा, वो बहता जाएगा, और हमेशा ये करुणा और भलाई आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। हम एक लास्ट बात देखेंगे, यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़े के लिए अपना प्राण देता है। आज यीशु मसीह हमारे अच्छा चरवा है, जो हमारे लिए अपना प्राण तक दे दिए। पता है, जब चरवा भेड़ को बचाने के लिए जाता है, वो ये नहीं देखता है कि अरे भेड़ खतरे में, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन अगर वो खतरे में, चरवा खुद खतरे में उतरता है। यहाँ पर हम खतरे में थे, हम मुसीबत में थे, तो यीशु मसीह ने खुद अपना जान तक दे दिया हमें बचाने के लिए। तो हमें उस चरवा का पीछा करना ज़रूरी है, तब सब कुछ हमारे पीछे आएगा। एक
डीएल मोदी नाम का एक परमेश्वर के एक सुसमाचार प्रचारक थे। सैकड़ों मतलब 1899 के में उनका डेथ हो गया था। उन्होंने उनके ज़बान में भजन संगीता 23 ऐसे बताया, आप भी अपनी आंखों को बंद करके आप चित्रित कर सकते, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे नीचे जो है क्या है, हरी चराइयाँ है, क्योंकि हम हरी चराई पर बैठेंगे ना। मेरे बगल में सुखदाई झरने हैं, मेरे सामने मेज है, और मेरे आजू बाजू में दुश्मन है, और मेरे पीछे जो है भलाई और करुणा, और मेरे सामने हमेशा परमेश्वर का भवन है। सच में ये अगर आप चित्रण करेंगे, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। आपका जो जीवन में जो आप परेशानियों में से जूझ रहे हो, वो सोच सोच के चल रहे हो, वो सब बदल जाएगा। परसेप्शन, दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब चरवा आपके साथ है आपको किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम कितनी बार गाना गाते पता है, यहोवा चरवा मेरा, यीशु है सच्चा गडरिया, लेकिन हम अपने जीवन में कार्य में नहीं लाते। हम क्योंकि क्या हो गया, ये रट गए। बच्चों को हमने ये बायहार्ट कराया, तो क्या हो गया है, बायहार्ट करने के बाद में उस वर्ड का वैल्यू नहीं आता है हमारे जीवन में। तो हमें उसको अच्छे से बैठ के मनन करना चाहिए, तब वो हमारे जीवन में कार्य होगा। जैसे कि सिर्फ दाऊद इस बात को बता पा सकता था, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवा था। वो जानता था कि चरवा कितना अपने भेड़ के साथ लगाव रखता है, वही रीति से वो जानता था परमेश्वर भी उतना ही लगाव रखता है, और इसीलिए उसने वैसा चित्रण किया है। तो आज हम भी अपने आप को भेड़ समझ के परमेश्वर अपना चरवा के पास आना ज़रूरी है। आमेन। सब तैयार है चरवा के पीछे चलने के लिए? तो निश्चय भलाई और करुणा हमेशा आपके पीछे पीछे आपका शिकार करता रहेगा। आप कितना भी उसको भगाने की कोशिश करो, वो नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है आपका पीछा करने का, आपको आपके पीछे आके आपको बचाने का। जो भी आप तकलीफों में जाते हो, हर रोज जो आप सुबह उठते हो, आपके साथ भलाई और करुणा उठती है। आप चलते हो, आपके पीछे पीछे भलाई करुणा आती है। आप काम पे जाते हो, वहां पर आती है। जहां भी जाते हो, हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, जब यहोवा आपका चरवा रहेगा। आमेन।